हाय एवरीवन। पढ़ पढ़ के बहुत थक चुके हूँ। अब हिम्मत नहीं बची है ना पढ़ने की। डर भी लग रहा है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग चुके हैं कि अब क्या होगा, और जो पढ़ा हुआ है वो याद भी नहीं है। सब कुछ मिक्सअप हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा, जो मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा, क्वेश्चंस रिपीट होंगे या नहीं होंगे, तो इसके लिए आप टेंशन लेना छोड़ दो, इसके लिए आप सोचना छोड़ दो। क्योंकि ना तो आपको पता है कि पेपर कैसा आएगा, ना अदर स्टूडेंट्स को पता है ऐसा है कैसा आएगा। आपका काम क्या है कि अब तक आपने जो पढ़ा है ना, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। जो आपने जितना सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि अब आपके पास मोस्टली 17-18 दिन बचे हैं, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बचा है कि आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, थोड़ा क्विकली एंड थोड़ा ज़्यादा आवर्स अपनी स्टडी को देके आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अब आपको सिर्फ जो आपने पढ़ा है ना पहले से, उसी को रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप नया पढ़ने जाओगे ना, तो अभी क्या है कि प्रेशर बहुत रहता है एग्ज़ाम का, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और सिलेबस इतना वास्ट है, तो अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो आपने ऑलरेडी जो पढ़ा है ना, चाहे जितना आपने 60, 70, 80% कितना भी आपने सिलेबस कवर किया, भले ही 100% नहीं किया, तो आपको उसी को फिर से रिवाइज करना है। कुछ भी नया मत पढ़ना, क्योंकि वो आपको ना तो याद रहेगा और आपके दिमाग पे प्रेशर अभी इतना है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए जो आपने पढ़ा है उसको आप अच्छा, धीरे और एकदम पीसफुल माइंड से उसी को फिर से रिवाइज करो। डेज को डिवाइड कर लो कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट लेना है या एक दिन में 2 सब्जेक्ट एक साथ करने हैं, और किस तरह से मुझे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और इनको डिवाइड कर लो। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डेज बचे हैं, और लास्ट के कुछ दिन आप जिस सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर है आपको उसके लिए एलोकेट करने हैं। आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, और अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज दिनों को डिवाइड करना होगा कि इतने दिन मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं, और लास्ट के जो डेज हैं वो मुझे फर्स्ट पेपर को देने हैं। अभी आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। ट्रस्ट में आपको एग्ज़ाम में सब कुछ याद आ जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है ना अब तक, आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, आपको एग्ज़ाम में सब कुछ याद आ जाएगा। तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो और आप अपना सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाओ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है कि पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, वो आपका काम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो पेपर किसी और बच्चे के लिए टफ हो वो किसी और के लिए इजी हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने 100% कवर कर लिया तो उसका क्लियर होगा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 60, 70, 80% भी अच्छे से कवर कर लिया है ना, और अगर आप वहाँ आपने एग्ज़ाम में अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर दिया, तो आप भी क्लियर हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने अभी तक 100% सिलेबस कवर नहीं किया है तो आप क्लियर नहीं होगे। तो इसलिए डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता था एग्ज़ाम टाइम में, बट मैंने इस डर के को इस तरह से मतलब ओवरकम किया कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी ना, तो मेरी जगह कोई और पढ़ रहा होगा। डेफिनेटली इतने बच्चों में तो अगर मैं क्लियर नहीं होंगी तो कोई और जो पढ़ेगा ना वो ही क्लियर होगा। जो बिल्कुल पीसफुल माइंड से पढ़ेगा ना, क्लियर वही होगा। ये सीए एग्ज़ाम ऐसे ही आपके माइंड के साथ खेलते हैं कि आप किस तरह से, आपको प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर फील हो रहा है। अगर आप प्रेशर लोगे ना, तो आप वहाँ सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। आप बिल्कुल एकदम शांत माइंड से, शांत दिमाग से आप एग्ज़ाम देने जाओ, आपको डेफिनेटली सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आपने रिविजन्स भी प्रॉपर किए हैं, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे ना, तो आपका अटैम्प्ट लगेगा, और अगली बार आपको फिर से उतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों इन जो बचे हुए दिन हैं इनको वेस्ट करना है, और आप क्यों ना अभी इस अटैम्प्ट में ही इतना अच्छे से मेहनत कर लो कि आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट देना ही नहीं पड़े। क्योंकि आप इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो, इतने साल हो गए हैं आपको मेहनत करते हुए, और आपके माँ बाप को भी इतने साल हो गए हैं कि उनको एक उम्मीद होगी ना कि मेरा बच्चा सीए बनेगा, इस बार मेरी बेटी सीए बनेगी। तो ये उनकी भी मेहनत है। अगर आप पास होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी, क्योंकि उन्होंने, आपने जितनी मेहनत करी ना, उसके पीछे उनकी भी उतनी ही मेहनत है जितनी आपने मेहनत करी है। प्राउड फील कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, यहाँ तक आपको पढ़ाया लिखाया, आपके कोचिंग्स के फीस और इतना सारा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है कि उनका बेटा या बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए।
तो यू शुड, आपको ये नहीं सोचना है अभी, सिर्फ आपको ये सोचना है कि यार आप अपने उन माँ बाप को याद करो, अपने मम्मी पापा का फेस सामने रखो और फिर सोचो कि क्या आपको पढ़ना। अभी भी आप अगर टाइम पास करोगे और नहीं पढ़ाई करोगे तो उनको कैसा लगेगा। तो इस चीज़ आपको क्या करनी है इन 18 से 19 दिनों के बीच, जो जितने भी दिन आपके पास बचे हैं इसमें, कि आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड कर देना है। आप है ना जितने भी सोशल मीडिया है पे वैसे तो आपने डिलीट कर ही दिए होंगे, क्योंकि वरना तो आप पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाओगे। अगर नहीं किए हैं तो अब बिल्कुल आपको सोशल मीडिया के अकाउंट जितने भी हैं आपके उन सबको डिलीट करना है। बस आपको जो ज़रूरी है, आपको टेलीग्राम या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपकी सिर्फ एजुकेशन या पढ़ाई में हेल्प करेंगे, जो कि आपको स्टडी में हेल्प करेंगे, सिर्फ आपको वो रखने हैं, बाकी सबसे दूर रहना है। मोबाइल को मोस्ट ऑफ द टाइम स्विच ऑफ ही रखना है। अब आपको कहीं भी नहीं जाना है, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, आपको कहीं नहीं जाना है। आप अपने आप को एक कमरे में लॉक कर दीजिए, बिल्कुल आपको बाहर नहीं निकलना है और जितना हो सके आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। आपको बाहर निकलना बंद करना होगा। ये जो दोस्त फ्रेंड्स इनसे आप बातें करते हो ना, अब आप कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे ना तो अटेम्प्ट आपका लगेगा, किसी और का नहीं। उससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका अटेम्प्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, आप पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ आपको और आपके मम्मी पापा को, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, प्रॉपर प्लान बनाओ स्टडी का, एंड जितने भी दिन बच रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। स्टे फोकस्ड, डू योर स्टडी, वर्क हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।